हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 गुना 2 का जब मैट्रिक्स हो उसके साथ गुना कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि 3 गुना 3 का अगर मैट्रिक्स हो तो उसके साथ गुना कैसे किया जाता है। ये देखिए, ए बराबर इतना दिया हुआ है, ये भी 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, और बी बराबर इतना दिया हुआ है, ये भी 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए, ए बी मतलब ए गुना बी। अब इसको गुना कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे 2 गुना 2 का करते थे उसी तरह से 3 गुना 3 का भी करना है। तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, तो करते हैं। देखिए, 3 गुना 6 के साथ, तो 3 गुना 6, ये 6 है, 3 गुना 6 और 2 गुना 1 के साथ प्लस कर देंगे यहाँ पर 2 गुना 1, फिर प्लस करेंगे 5 गुना 2, 5 गुना 2। ये आपको लंबा थोड़ा लग रहा होगा लेकिन ये आसान है अगर समझेंगे तो, ठीक है। इसका देखिए, फर्स्ट रो हो गया, इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। अब देखिए, 3 गुना 3 के साथ करेंगे तो 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 4 के साथ करेंगे तो 2 गुना 4, फिर प्लस, फिर 5 गुना 5 के साथ करेंगे तो 5 गुना 5, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ भी करेंगे, पहला रो उसका थर्ड कॉलम, 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 के साथ 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 1 के साथ 5 गुना 1। इसके बाद देखिए, फर्स्ट रो का काम हो गया खत्म। अब आता है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 4 गुना 6 करेंगे, 4 गुना 6 प्लस 1 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 1, फिर 3 गुना 2 करेंगे, 3 गुना 2। इस तरह से हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 18 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 10। इस तरह से देखिए हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको प्लस करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है। ये भी 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है। कैसे है आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, इसमें भी 1 रो, 2 रो और 3 रो, यानी कि 3 गुना। इसमें कितने कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, इसलिए यहाँ पे 3। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मोड ए कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग को ए बराबर इतना दिया हो, ये 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, और मोड ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको सेम टू सेम उतार देंगे और इसमें मोड लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहला अवयव लेंगे, फिर दूसरा अवयव लेंगे, फिर तीसरा अवयव लेंगे। पहले 4 लिखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट देते हैं। अब देखिए, 4 जब लिखेंगे हम लोग तो ये प्लस में लिखना है शुरू में, पहले प्लस, फिर इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ प्लस। ध्यान रखना है कि प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग 4 यहाँ पर लिखते हैं तो इसका रो और इसका कॉलम, इस दोनों को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 6 5 1 4। अब इसको क्या करना है, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौक कितना 24, और माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर 5 गुना 1 कर देंगे 5, ब्रैकेट बंद। 4 का काम खत्म हो गया। अब 2 लेना है, ठीक है। अब 2 को लिखते हैं यहाँ पे माइनस में, -2 लिखना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे -2 लिखना है। इसका रो छोड़ देंगे और इसका कॉलम भी छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बचा आपका, 3 5 और 2 और 4, इतना बच गया आपका। तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, 3 गुना 4 के साथ करेंगे। पहले इस तरह से गुना होता है, फिर बाद में इस तरह से गुना होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 गुना 4 करेंगे यानी कि 12, माइनस दे देंगे, 5 गुना 2 करेंगे यानी 10। इसके बाद देखिए हम लोग 3 को लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस 3 लिखते हैं यहाँ पे। उसका देखिए ब्रैकेट देते हैं और इसका कॉलम खत्म, इसका रो भी खत्म। बच गया क्या, 3 6 2 1, इतना बच गया। इसके बाद देखिए 3 गुना 1 करेंगे 3, माइनस 6 गुना 2 करेंगे 12। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, तो 4 गुना 24 से 5 घटेगा तो 19 आएगा, ठीक है। इसके बाद -2 है तो -2, 12 में से 10 जाएगा तो 2 गुना 2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 गुना, अब यहाँ पे समझना है कि 3 में से 12 नहीं घटता है तो 12 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 9। अब बड़ा कौन है तो 12, तो इसका चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो -9, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। इसके बाद देखिए 19 चौक 76, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। अब देखिए जो सेम चिन्ह का है उसको साथ में जोड़ देंगे, यानी कि 76 लिख देंगे, फिर माइनस दे देंगे, और देखिए 7 4 11 यानी कि 31 हो जाएगा। बराबर देखिए
ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर दोनों विपरीत चिन्ह का हो तो दोनों एक दूसरे से घट जाता है, ठीक है। अब देखिए 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग मोड ए निकालते हैं और ये सॉल्व हो जाता है, इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स सॉल्व करना हो तो इसी तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आगे समझेंगे हम लोग। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मोड ए। अब इसको डिटर्मिनेंट ए भी बोलते हैं। आप लोग मोड ए निकालना सीख गए हैं तो एडजॉइंट ए निकालना सीखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे वो समझते हैं यहाँ पे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले ए मान लीजिए दिया हुआ है 3 गुना 3 का मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर है क्या, देखिए आराम से तुरंत समझ आएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो पहला अवयव है इसको लेंगे। जिस तरह से हम लोग मोड ए निकाल रहे थे उसी तरह से ये भी निकालेंगे। बस मोड ए में 3 ही अवयव लेते थे, लेकिन कोफैक्टर ए में सारा अवयव को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 3 है, सबसे पहले 3 को देखते हैं। 3 को अगर देखा जाए तो 3 का रो खत्म, फिर 3 का कॉलम भी खत्म। बचेगा कितना, 4 गुना 2 यानी 8 माइनस 3 गुना 1 3। 8 में से 3 गया तो 5। इसके बाद 2 को देखेंगे। 2 का ये कॉलम खत्म, 2 का ये रो खत्म। बचेगा क्या, 5 गुना 2 10 माइनस 3 गुना 3 9। 10 में से 9 घटेगा तो 1। इसके बाद 1 को देखिए, इसका कॉलम खत्म, इसका रो भी खत्म। बचेगा क्या, 5 गुना 1 5 माइनस 4 गुना 3 12। 5 में से 12 घटाएंगे, यानी 12 में से 5 नहीं घटाएंगे, 5 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा -7। -7 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 5 को देखा जाए तो 5 का रो खत्म, उसके बाद 5 का कॉलम भी खत्म। बचेगा 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना 1 1। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 4 को देखते हैं, इसका कॉलम खत्म, इसका रो भी खत्म। बचेगा क्या, 3 गुना 2 6 माइनस 3 गुना 1 3। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। इसके बाद 3 को देखते हैं, 3 का कॉलम खत्म, 3 का रो भी खत्म। बचेगा क्या, 3 गुना 1 3 माइनस 3 गुना 2 6। 3 में से 6 घटाएंगे तो -3। इसके बाद इस 3 को देखते हैं, इसका रो खत्म, इसका कॉलम भी खत्म। बचेगा क्या, 2 गुना 3 6 माइनस कितना 4 गुना 1 4। 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा। इसके बाद 1 को देखते हैं, 1 का ये कॉलम खत्म, ये रो भी खत्म। बचेगा क्या, 3 गुना 3 9 माइनस 5 गुना 1 5। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। इसके बाद 2 को देखते हैं, 2 का ये कॉलम खत्म, 2 का ये रो भी खत्म। बचेगा क्या, 3 गुना 4 12 माइनस 5 गुना 2 10। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये हमारा कोफैक्टर ऑफ ए निकल चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और चेंज करना है आप लोग को। क्या, देखिए ये 4 को अंक यानी कि 3 1 -3 और 4 इस तरह से आप लोग बना लेंगे आकार एक, ठीक है। ये सब जो अंक है इसका साइन यानी चिन्ह चेंज कर दीजिए, यानी कि ये प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो ये प्लस कर दीजिए, यानी इसको लिखेंगे नहीं। ये प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, यही प्लस में है तो माइनस कर दीजिए। अब हम लोग का कोफैक्टर ए निकल गया है। अब इसका परिवर्त निकाल देंगे तो ये हमारा एडजॉइंट ए बन जाएगा, ठीक है। ए का परिवर्त निकालते हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 5 -1 -7 -3 फिर 3 फिर 3 फिर देखिए 2 यहाँ -4 और 2। ये हमारा ए डैश निकल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। फॉर्मूला में क्या है, एडजॉइंट ए बटे मोड ए। एडजॉइंट ए हम लोग निकाल चुके हैं, अब निकालना है मोड ए, ठीक है। तो मोड ए कैसे निकालते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले इसको मोड में चेंज कर देते हैं, 3 इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना आप लोग पीछे देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग 3 लेंगे, यानी 3 प्लस में उसका देखिए ब्रैकेट देंगे, इसका रो खत्म, इसका कॉलम भी खत्म। बचेगा क्या, 4 गुना 2 8 8 माइनस 3 गुना 1 3। 8 में से 3 घटेगा तो 5, तो गुना डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। उसका माइनस में कितना 2, इसका कॉलम खत्म, इसका रो भी खत्म। तो बच गया क्या हम लोग का, देखिए 5 गुना 2 10 माइनस 3 गुना 3 9। 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा, गुना कितना 1। फिर प्लस लेंगे, प्लस कितना 1। अब इसको देखिए, इसका कॉलम खत्म और इसका रो भी खत्म, ठीक है। बचेगा कितना, 5 गुना 1 5 माइनस 4 गुना 3 12। 5 में से 12 घटाएंगे तो -7।
यानी कि 1 गुना -7। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 गुना 3 15, माइनस गुना प्लस माइनस यानी -2, और प्लस गुना माइनस माइनस -7। अब देखिए सेम चिन्ह वाले को सेम के साथ जोड़ेंगे, तो ये 15 है तो 15 माइनस 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 9 घटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद हम लोग ए इनवर्स के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए को लिख देंगे यहाँ पे। इसको लिखने के बाद देखिए ये मोड ए क्या है, बटा में है, यानी कि ये 6 जो हो जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 1/6। अब 1/6 से हर एक अवयव में गुना करना है। ठीक है, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे -3/6 यानी कि कितना हो जाएगा, -1/2। फिर 2/6 है तो 1/3 हो जाएगा। ये भी 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है और ये हमारा इनवर्स प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लें, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। शांति से देखना है वीडियो को, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ हम लोग अभी देते हैं आपको, सॉल्व करने का प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। ठीक है।